मैं थोड़ा-सा हिंदी और उर्दू जानती हूँ। इतना अच्छा नहीं होगा, ग्रामेटिकल बहुत मिस्टेक होगी। अब ये बताइए कि जैसे आपको पता है सब कॉन्टिनेंट में तो हर बंदा ही चाहता है कि मैं रिलोकेट कर जाऊँ, मूव हो जाऊँ पाकिस्तान से बाहर या इंडिया से बाहर या बांग्लादेश से बाहर, इवन अफ़गानिस्तान से बाहर। तो क्या वे आउट है? अगर कोई स्टूडेंट्स है वो कैसे जा सकते हैं? कोई स्किल्ड हैं वो कैसे माइग्रेट कर सकते हैं? या कोई अनस्किल्ड है इवन अगर उनके लिए भी कुछ ऑप्शन है तो वो भी, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो कैसे माइग्रेट कर सकते हैं कनाडा? सो बहुत सारा प्रोग्राम है, लाइक 150 प्रोग्राम्स है, लाइक पीएनपी, पीआर, स्टूडेंट वीज़ा, C11, सेल्फ एम्प्लॉयड, एंटरप्रेन्योर, बहुत सारी प्रोग्राम है। तो फास्टेस्ट जो वे मुझे अब तक लाइक आइडिया हुआ कि स्टूडेंट वीज़ा जो है वो फास्टेस्ट भी है, इजी भी है। आई थिंक राइट नाउ द गुड पीएनपी प्रोग्राम्स गोइंग ऑन इज इन ओंटारियो, सस्काचुआन एंड अल्बर्टा। अभी अभी ये अच्छा, अगर नए उस पे अपडेट से बात कर रहे हैं 2023 2024 के लिए, क्या अपडेट्स है कि कनाडा लोगों को बुला रहा है, चाहता है नए लोग इमिग्रेट हो, और बड़ी तादाद है या कम है या पिछले साल से ज़्यादा है, और चांसेस लोगों के बढ़ चुके हैं या नहीं, क्या कहेंगे इस बारे में? पीआर भी अभी बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है। एंड लाइक आगे जो 12 मंथ्स लगती है, 14 मंथ्स लगती है, अब वो 8 मंथ्स 7 मंथ्स पे हो जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद रेहान और आप देख रहे हैं बॉर्डर 1947 चैनल। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए, ख़ासकर जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर अर्निंग्स के लिए, बेहतर लाइफस्टाइल के लिए मूव होना चाहते हैं या रीलोकेट होना चाहते हैं किसी डेवलप कंट्री में। तो ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा और होपफुली आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे। और मज़ीद कोई तमीज़ बांधे, मैं अपने गेस्ट की तरफ जाता हूँ। हमारी गेस्ट हैं मिस आयशा अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा-सा हिंदी और उर्दू जानती हूँ। इतना अच्छा नहीं होगा, ग्रामेटिकल बहुत मिस्टेक होगी। सो माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए पहले से। इट्स ओके, आप जैसे आपकी हिंदी और उर्दू होगी वैसी मेरी अंग्रेज़ी है, तो नो इश्यूज़, आप कंटिन्यू कीजिए। अब ये बताइए कि जैसे आपको पता है सब कॉन्टिनेंट में तो हर बंदा ही चाहता है कि मैं रिलोकेट कर जाऊँ, मूव हो जाऊँ पाकिस्तान से बाहर या इंडिया से बाहर या बांग्लादेश से बाहर, इवन अफ़गानिस्तान से बाहर। तो क्या वे आउट है? अगर कोई स्टूडेंट्स है वो कैसे जा सकते हैं? कोई स्किल्ड हैं वो कैसे माइग्रेट कर सकते हैं? या कोई अनस्किल्ड है इवन अगर उनके लिए भी कुछ ऑप्शन है तो वो भी, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो कैसे माइग्रेट कर सकते हैं कनाडा? सो बहुत सारा प्रोग्राम है, लाइक 150 प्रोग्राम्स है, लाइक पीएनपी, पीआर, स्टूडेंट वीज़ा, C11, सेल्फ एम्प्लॉयड, एंटरप्रेन्योर, बहुत सारी प्रोग्राम है। सो हम लोग फर्स्ट एनालाइज करना होती है कि प्रोफाइल कैसी है, प्रोफाइल के साथ कौन सा प्रोग्राम अच्छी जा रही है। तो इसके बाद हम लोग सजेस्ट करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए अच्छी जा रही है। तो फास्टेस्ट जो वे मुझे अब तक लाइक आइडिया हुआ कि स्टूडेंट वीज़ा जो है वो फास्टेस्ट भी है, इजी भी है। बट उसकी जो फर्स्ट क्राइटेरिया मीट करनी है वो है कि आइल्स देना पड़ती है। आइल्स पे 6-7 तो चाहिए होती है। तो फिर इसके बाद होती है कि फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर होती है कि आप बैंक पे 30 to 40 लाख दिखाना होती है। आप कैनेडियन में बात करें, कितने कैनेडियन होने चाहिए? 10,000 कैनेडियन? No, no, not 10,000. It will be like around 70 to 80,000. Like ये एक लिक्विड दिखानी होती है कि बैंक पे कि इतना बैंक पे उसका उसका पापा की है और मामा की है, भाई की है और बहन की है। और वो जब इस कंट्री पे आएगी तब होती है कि उसको डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी ट्यूशन फ़ी देने पे। ओके, पाकिस्तान का जो है उसको एक स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है पाकिस्तान की। सो वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम पे 12,000 दे देना पड़ती है आगे से एक बैंक पे, लाइक उसका लिस्टेड बैंक होती है जो लोग। उधर आपने कर दिया है उधर बैंक के अंदर? हैं? फिक्स सॉरी। डिपॉजिट टाइप आपने वहाँ पे कर दिया कनाडा में? और उसका वो जो बैंक है वो इनलिस्टेड बैंक जो है वो पाकिस्तान पे होगा, पे भी होगा। तो वो लोग उस ब्रांच पे जाकर वो कर सकते हर कंट्री का खुद का क्राइटेरिया होती है। पाकिस्तान भी की भी फुल क्राइटेरिया होगी। अच्छा, इंडिया के लिए ऑप्शन है ये? बांग्लादेश के लिए? नहीं,
बांग्लादेश के लिए नहीं है, ये फ्यू कंट्रीज के लिए है, चाइना के लिए है, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए है। कि कोई एज रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कोई 50 साल का बंदा है वो तो नहीं जा सकता, या जा सकता है, या 40 साल का है 40 ईयर्स और 50 ईयर्स 45 ईयर्स जा सकता है पढ़ने? हाँ, ये बात मुझे लोगों ने पूछी है। माई थिंग इज लाइक दैट इज देयर इज अ myth that people who are like 35 years old or 40 years old can't come to Canada as a student visa, under student visa, right? ये सच नहीं है। आप जितना दर तक आप रिलेट कर सकते हैं कि ये स्टडी आपकी जॉब के लिए और फ्यूचर के लिए, करियर के लिए अच्छा होगा, वो लोग आपको वीसा दे देगी। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू कोरिलेट एवरीथिंग, लाइक कितना कोरिलेट होती है। इतना मैटर नहीं करता, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अच्छा लेटर बना लें आप, कवरिंग लेटर, और बता सकें कि अब मैं इसलिए जाना चाहता हूँ फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो ये इतना कोई इशू नहीं है। नहीं। अच्छा, ये तो स्टूडेंट्स वाली बात होगी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये फास्टेस्ट ऑप्शन आपने बताया ना। ये और अगर हम स्किल पे जाना चाहें, इमिग्रेशन जैसे ये कुछ एक्सप्रेस एंट्री होती है, कोई प्रोविंशियल नॉमिनी होती है, क्या फ़र्क है इनमें, क्या चीज़ें हैं? तो देखिए, पीएनपी होती है जो नॉमिनी प्रोग्राम। हाँ, प्रोविंशियल पीएनपी पीएनपी एंड देन फेडरल। फेडरल जो है फुल कनाडा के लिए है, और पीएनपी जो है वो एक प्रोविंस, लाइक प्रोविंस के लिए। देयर आर लाइक 10 ऑफ देम, एंड आप चॉइस करोगे कि किस पे आपकी प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी जा रही है, किस पे मार्क ज़्यादा मिल रही है। तो इन लाइक ईयर पे देर आर सेवरल प्रोग्राम्स गोइंग ऑन, ओके, एंड देन वो प्रोग्राम आप देखना पड़ेगा कौन सा प्रोग्राम कब आपके लिए अच्छा होगी, राइट? पीपल थिंक दैट स्किल्ड वर्कर पे आना इजी है, बट इट्स नॉट एन इजी थिंग। लाइक इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग थिंग। इस पे आपको पैसा इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, बस इससे इधर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि टाइम एंड क्वालिफिकेशन। एक बार आपको टाइम एंड क्वालिफिकेशन आपका मिल गया तो आप इधर कभी ना कभी चले आ सकते हैं। इट विल टेक टाइम। आपकी क्वालिफिकेशन है अच्छी आयर्स से, अच्छी आयर्स मतलब 7 होना चाहिए, 7 to 8 होना चाहिए, एंड देन जॉब एक्सपीरियंस 5 ईयर की होना चाहिए। आप उसका स्पाउस आएगी तो स्पाउस की एडुकेशन होगी तो प्लस पॉइंट मिलेगा। इसके बाद बैचलर्स की है तो प्लस 5 पॉइंट मिलेगा। लाइक इट्स डिपेंड्स ऑन द प्रोविंस, बट स्टिल जनरली 5 पॉइंट्स मिलती है। एंड देन डिपेंड्स ऑन आयल्स, उसका वाइफ आयल्स दिया कि नहीं, स्पाउस आयल्स दिया कि नहीं, और बच्चा आयल्स दिया कि नहीं, तो फिर इस पे भी 5 पॉइंट ज़्यादा मिलती है। एंड रिलेटिव्स सबसे अच्छा अभी जो प्रोग्राम जा रही है अल्बर्टा और सस्काचुआन पे, उस पे है कि आपकी रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, जो लाइक इफ यू पुट देम एज ए रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड, जब आप वो डिक्लेयर करके 20 मोर पॉइंट्स आपको मिलेगा। और इन कनाडा वाइड आप रिलेटिव्स हो तो 5 पॉइंट ज़्यादा मिलती है। सो ऐसा हर प्रोविंस का है। अभी अल्बर्टा और सस्काचुआन पे, मैं न्यू ब्रांसविक पे रहती हूँ। इधर इतना लाइक ये फैसिलिटीज़ नहीं है। आई थिंक राइट नाउ द गुड PNP programs going on is in Ontario, सस्काचुआन एंड अल्बर्टा। ये टारगेट करनी होगी जिस लोगों ने PNP लगाना है। और हैलिफैक्स का भी है, बट उस पे इस दिन का बहुत अच्छा चल रही है अभी। अच्छा, अगर नए उस पर अपडेट से बात कर रहे हैं 2023 2024 के लिए, क्या अपडेट्स है कि कनाडा लोगों को बुला रहा है, चाहता है नए लोग इमिग्रेट हो, और बड़ी तादाद है या कम है या पिछले साल से ज़्यादा है, और चांसेस लोगों के बढ़ चुके हैं या नहीं, क्या कहेंगे बारे में? It will be very surprising to know that like processing इतना फास्ट हो गया। like मैं एक क्लाइंट का फाइल लगाया 20 डेज पहले, उसका स्पाउस आने के लिए। वो इधर ओपन वर्क परमिट पे है, और उसका वाइफ की ओपन वर्क परमिट के लिए मैंने अप्लाई किया। 20 डेज लगी सिर्फ लाइक अप्रूव होने पे। PR भी अभी बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है। एंड लाइक आगे जो 12 मंथ्स लगती है, 14 मंथ्स लगती है, अब वो 8 मंथ्स 7 मंथ्स पे हो जा रही है। तो अच्छा, तो आपने अभी ये बताया कि 3 ऑप्शंस हैं। फास्टेस्ट वे तो स्टूडेंट वीज़ा है, सेकेंडरी तौर पे आप PNP या एक्सप्रेस के थ्रू आ सकते हैं। एक्सप्रेस पूल थोड़ा टफ है क्योंकि फेडरल लेवल पर है। PNP में चांस आपके सस्काचुआन, अल्बर्टा एंड ओंटारियो, राइट, इनमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। हाँ,
और फिर हेल्थ केयर पे जो हेल्थ प्रोफेशन पे जो है, आईटी पे जो है, इंजीनियरिंग पे जो है, उसका पॉइंट लाइक प्रेफर्ड हाँ ये सेक्टर। हाँ उस पे चांस थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि ये डिमांड लिस्ट पे है अभी ये सब जॉब। कोई मतलब कोई आईटी का में जॉब कर रहा है और आईटी प्रोफेशन में, अब तो आपको पता है कि डिग्री इतनी काउंट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल वो बीकॉम कर रहा है, बीकॉम किया उसने, लेकिन वो 5 साल से 6 साल से 10 साल से 8 साल से आईटी फर्म में काम कर रहा है, तो वो उनकी फी मतलब जॉब पढ़ा कुछ उसने कुछ और है बट जॉब कुछ और है, तो वो काउंट करेगी, वो आ सकता है, अप्लाई कर सकता है। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लाइक आप अप्लाई कर सकते हैं जब अब आपके पास आयल्स है और सब अदर क्राइटेरियाज मीट होगी। सबसे बड़ा डिग्री रेलिवेंट है ना, क्राइटेरिया लेकिन डिग्री रेलिवेंट नहीं है तो मसला तो नहीं होगा ये। ओके वो बिजनेस पे स्टडी किया। बैचलर ऑफ कॉमर्स किया उसने, और लेकिन वो जॉब कर रहा है आईटी की, अब 6-8 साल फॉर एग्जाम्पल 10 साल से, तो वो एलिजिबल है, आ सकता है। तो ये कैसे आपको चेक करनी है कि उसका नॉक क्राइटेरिया होती है ना, नॉक पे जाकर देखना पड़ती है कि नॉक उसका जॉब नेशनल ऑक्यूपेशनल कोड, राइट? टाइटल या उधर देखना पड़ेगा कि वो लोग ये लाइक एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। कभी कभी प्रोग्राम रिलेटेड भी नहीं होगा, लाइक यू डिड like bachelor's or something and you pursued your career or something on something else, right? And they accept that, but वो अभी आईटी की जॉब जो कर रही है उसका नॉक पे जाकर देखना पड़ेगा कि वो लोग डिग्री के बिना सिर्फ एक्सपीरियंस पे काउंट करती कि नहीं। इन्हें तो अच्छा मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या, पॉइंट्स किस तरह से होते हैं सो ओवरऑल? ओवरऑल अभी जो फेडरल की बारे में आएंगे तो 67 पॉइंट से उसका प्रोफाइल ओपन होगी। लाइक अभी जब एंट्री हो जाएगी तब सीआरएस स्कोर होगी कि 1200 पे अभी चल रही है कि 480 मिलना चाहिए। अभी जो लोग बाहर लाइक कनाडा की बाहर रहती है उसका उसका 480 460 70 मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, एज की एक्सपीरियंस की होती नहीं है, राइट? सो अभी वो लोग ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ओपन करके पीएनपी अप्लाई कर पाएगी। लाइक दे डोंट इवन हैव पीएनपी मिल जाता है उनको? थोड़ा टाइम लगती है, बहुत लोग आ रही है पीएनपी पे बस। 68 पॉइंट्स पीएनपी के उसमें ऐड हो जाते हैं सीआरएस। हाँ बहुत बहुत इजी हो जाती है, जिस लोगों को पीएनपी मिलता है उस लोगों का आना लाइक उस लोगों का लाइफ सेटल है, उसका इतना पैसा भी नहीं लगता, जस्ट टाइम जरूरत होती है इस पे। जिस मैं बोलती हूँ जिसकी स्किल्स है, जिसकी आयल्स अच्छी है, स्पाउस भी सपोर्ट करेगी आयल्स देकर और बैचलर्स है उसका, तो उसको पीएनपी लगाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगी बट ये कॉस्टली भी नहीं है और लाइक इजी वे टू गेट पीआर आल्सो। एज कम्पेयर टू स्टूडेंट वीज़ा ये कॉस्टली नहीं है, तो स्टूडेंट वीज़ा फिर कॉस्टली है? हाँ स्टूडेंट वीज़ा कॉस्टली है बट देखिए मैं खुद स्टूडेंट वीज़ा पे आई हूँ इधर, राइट? अभी मैं मेरा सेमिस्टर हर सेमिस्टर में यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर पे स्टडी किया, मास्टर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पे। उधर जब पढ़ाई किया था ना, पर सेमिस्टर मुझे 10,000 देना पड़ती थी, राइट? अभी हर 3-4 महीने पे 10,000 देना एक हमारी एशियन के लिए बहुत हार्ड होती है, राइट? क्योंकि हम लोग तो एक बच्चा नहीं होती है घर पे, मेरा भाई बहन भी है, राइट? अभी so people think about that and they stop trying to come to Canada, but the reality is the people who comes here, वो आने की बाद बहुत ऑप्शन उस लोगों को मिल जाती है। लाइक ये लाइक वन ऑफ द सीक्रेट, जब आप लाइक पैसा दिखाकर चले आ सकते हैं इधर आने की बाद। अभी तो फुल टाइम जॉब ओपन है, लाइक स्टूडेंट्स फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। फुल टाइम मीन्स हाँ 20 आवर्स इन अ वीक, 40 आवर्स इन अ वीक? ये नो लिमिटेशन। हाँ तो अभी अभी जो ये है इस पे क्या होती है कि आप स्टडी के साथ साथ काम भी कर सकते हैं, तो आपकी जो सेमेस्टर की जो ब्रेक फी है ना वो चले आती है इफ यू आर ए हार्ड वर्कर। लाइक हार्ड वर्किंग मेन ऑप्शन है इधर। अच्छा, जो 67 पॉइंट्स का ब्रेकअप है वो उसमें कुछ बता सकें किस तरह से होता है? उस पे डिफरेंट क्राइटेरियाज होती है, जब लाइक फर्स्ट क्राइटेरिया होती है एज। अभी 47 होगी तो 0 पॉइंट मिलती है, लाइक इट डिपेंड्स ऑन एज। तो 35 पे रहेगी तो बहुत अच्छा स्कोर आती है, 35 बट आफ्टर
बिटवीन 19 to 35, हाँ। अ, इसके बाद है कि एजुकेशन मास्टर्स और पीएचडी होगी तो सबसे अच्छा स्कोर मिलेगा। एंड फिर लाइक स्पाउस की आइल्स होगी तो 5 पॉइंट मिलेगा। बैचलर होगी तो 5 मोर पॉइंट मिलेगा। एंड देन कितना साल काम किया, 5 इयर्स काम किया तो फिर अच्छा पॉइंट मिलती है। सो डिपेंड्स, एंड स्किल जॉब होनी चाहिए ऑफ कोर्स। अच्छा, ये 2023 2024 के लिए कोई अपडेट्स है, कुछ है आपके वीज़ा उन्होंने बढ़ाए हैं या क्वांटिटी बढ़ाई है इमिग्रेंट्स को एंटर करने के लिए कनाडा, ऐसे कुछ ऑप्शन कोई खबर? हाँ, सबसे सबसे जो अच्छी बात लाइक स्ट्रीम जो है वो है कि विजिटर वीज़ा। लोगों ने इधर विजिटर पे आने की बाद वो कन्वर्ट कर सकती है लाइक अंडर एलएमआई जॉब और स्किल वर्कर जॉब, वो लोग कन्वर्ट कर सकती है। ये बहुत अच्छा अच्छा लाइक वे है, बिकॉज अर्लियर इट वाज लाइक you come here under visitor visa and you have to leave when you manage a job, but अभी लीव करना नहीं होगा, अभी जस्ट कन्वर्ट करने के बाद उसको वर्क परमिट मिल ऑन जाती है। शोर पे आप कर सकते हैं सारा कुछ, ऑन शोर रहते हो, हाँ ऑन क्या शोर रहते क्या हुए आप कर। अच्छा, तो ये तो विजिटर वीज़ा लग जाता है लोगों को आसानी से कि नहीं लग, या उनके लिए भी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह कोई ट्रैवल नहीं करता, उसकी ट्रैवलिंग नहीं है, जो एशियंस हैं वो ज़्यादातर मिडल ईस्ट ही गए हुए होते हैं या थाईलैंड चले गए, टर्की चले गए, बस तो इनको वीज़े मिल जाते हैं या मसले होते हैं? देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ। एक सपोज एक जर्नलिस्ट, ओके, और एक फोटोग्राफर, वो लाइक उसका पैशन है और काम ही ये है कि वो डिफरेंट एरिया पे जाकर डिफरेंट थिंग्स कवर करनी। अभी उसका वो जब इधर आएगी वो वीज़ा ऑफिसर को दिखाएगी कि वो कनाडा कवर करनी चाह रही है, और वो इधर की लाइक जो डिफरेंस है, जो पाकिस्तान से डिफरेंट है, वो कवर करनी चाहिए। तो जब रिलेट करेगी, इफ समथिंग इज रिलेटेबल इट्स इजी टू फाइंड। ऐसा नहीं होती है कि ट्रैवल नहीं करोगी तो वीज़ा नहीं और मिलेगा। एक प्रोग्राम है जिसको बोलती है C11 वर्क परमिट, ओके। वो C11 वर्क परमिट ये एक तरह से इंटरप्रेनर जो है ना, इंटरप्रेनर स्ट्रीम, जो लोग इधर बिजनेस पे आना चाहती है और बिजनेस करनी चाह रही है, वो लोग बहुत एक बड़ा रकम दिखाकर आना पड़ती थी। बट ये बिजनेस बिजनेस वीज़ा कह रहे हैं एक तरह से। हाँ हाँ हाँ। सो ये जो C11 वर्क परमिट है, वो C11 वर्क परमिट पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास फाइनेंशियल इतना फाइनेंस है, और आप एक बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा कि 1 साल के लिए मैं उधर जाऊंगी और ये बिजनेस करूंगी, ये मुझे इतना प्रॉफिट देगी, इसीलिए मुझे ये बिजनेस करने के लिए कनाडा जाने के लिए इंटरेस्ट है। तो उसको एक बिजनेस कंसल्टेंट आपकी पूरा प्लान करेगी, क्योंकि आप तो प्रोफेशनल नहीं हो, तो फिर आप खुद का प्लानिंग नहीं बना सकते कि कोई इधर है वो। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। हाँ हाँ, दिखाएगी। सपोज आप दिखाएंगे कि आप 1 साल के लिए आईटी बिजनेस करेगी इधर, और वो आपके लिए एक प्रॉफिट लेकर आएगी बड़ा रकम की, एंड यू विल शो दैट यू हैव इनफ मनी टू डू बिजनेस हियर, ओके। सो इफ यू कोरिलेटेड दैट, you will get इंटरप्ट करो, इनफ मनी कितनी, लाइक $200,000, वो लोग 300? वो लोग मेंशन नहीं किए। वो लोग मेंशन नहीं, ये सबसे अच्छी बात है कि वो लोग मेंशन नहीं किए कि इतना ही होना होगा। उस लोगों को सिर्फ आपको दिखाना होगा कि आप अच्छी सी रिसर्च किया, आपकी प्लान है, और आपकी मकसद है कि आप जाकर वो बिजनेस करेंगे। ये उनके लिए So, ऑप्शन है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या एंटरप्रेन्योर हैं और पैसा है उनके पास, वो जा सकते हैं। लेकिन वीज़ा आने इसके वीज़ा टाइमिंग क्या है, इसका ड्यूरेशन कितना है वीज़ा लगने का? इस पे लाइक 5-6 मंथ पे लग जाएगी। अच्छा, कुछ उनके लिए जो अनस्किल्ड हैं, जो बेचारे मतलब हैं तो अनस्किल्ड नहीं, कहते हैं कि लेबर भी जा सकते हैं और कोई डायरेक्ट बुला ले उनको, पहले वो लेबर और जॉब्स ही करेंगे उधर, कोई बुचर शॉप पे, कोई कुछ कहीं, तो उनकी कोई ऑप्शन है कुछ अवेलेबल या कुछ रास्ता जो अनस्किल्ड कि कह लें आप? अभी तो ऑनलाइन में हकीकत थोड़ा बोल सकती हूँ, बट पूरा अच्छी लाइक आई डोंट नो आई विल बी इन प्रॉब्लम टू सेइंग ऑल दिस और नॉट, बट हकीकत ये है कि एलएमआई वर्क परमिट होती है, बट एलएमआई अभी वर्क परमिट लाइक ज़्यादा सर लाइक यू विल फाइंड एवरीवन दे आर सेलिंग दैट दोस एलएमआई वर्क परमिट, you understand?
So जो लोग LMI मिलना, like this is a way for us, like for the worker who doesn't fall under high skill worker, right? तो वो लोग LMI पे आ सकती है, बट अभी वो LMI जॉब किधर से मिलेगा? LMI जॉब ही मिल नहीं पाएगी, क्योंकि वो लोग LMI की जॉब जो है वो बेच देती है. You go reach to any immigration lawyer, like most of them, वो लोग आपको बोल देगी कि हाँ इतना अच्छा 30 to 40,000 लगेगी, आप आने के लिए इंटरेस्ट होगी कि नहीं. और 30 to 40,000 देकर शॉर्ट ड्यूरेशन पे वो लोग चले आ सकते हैं. सो बहुत सारा लोग है जो ऐसे पैसा देकर चले आ रही है फुल फैमिली लेकर. अच्छा, उनके लिए कोई ऑप्शन जो आना तो चाहते हैं, स्किल्ड भी है, लेकिन आइल्स नहीं देना चाहते हैं, कोई ऑप्शन है? विजिटर वीजा विल बी एन ऑप्शन. आइल्स तो देना ही पड़ेगा, आइल्स देना पड़ेगा. लाइक कम मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइक एटलीस्ट 5 4-5 होगी तो होगी. हाँ 4-5 होगी तो हो जाएगी. हाँ जैसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने आइल्स देना है, चाहे आप स्टूडेंट हैं या स्किल पे जाना चाहते हैं. सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो बेहतर है. दूसरा स्टेप ये है कि हम एक्सप्रेस एंट्री पूल में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे फॉर्म, और PNP के लिए साथ साइमल्टेनियसली हम अप्लाई कर देंगे, राइट? ऐसे ही है मिस आयशा. See, for express entry, the first thing is like to open profile. जब आप प्रोफाइल ओपन कर लेंगे एक्सप्रेस पे, तब आपकी किसी किसी प्रोविंस पे ऐसी है कि आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आप एक्सप्रेस पे ओपन करें प्रोफाइल. इसके बाद उधर प्रोफाइल लगा सकते हैं. तो अभी जब इस पे आपको प्रोफाइल लग गया, तभी आप लाइक उस प्रोविंस पे प्रोफाइल लगा सकते हैं, उस प्रोग्राम पे. अभी जब आपकी 2 प्रोफाइल ओपन है, अभी फेडरल से भी आपको सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर प्रोविंस से भी आपको सिलेक्ट कर सकते हैं. 2 ऑप्शन आपको ओपन हो गया. देन once you get selected from province, then you get 600 point, right? And then with that 600 point, you will go to the federal government and apply under federal government. अभी जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आप लगाएंगे, तब आपकी जो 600 पॉइंट होगा, 600 पॉइंट और आपकी जो पिछले पॉइंट थी 300, सपोज अभी 900 हो गया. कितने लगती है? 480 लगती है. तो डेफिनेटली आप सिलेक्टेड हो जाओगी. आई गेट द नॉमिनेशन, तो उसके बाद PR मिलने तक या वीज़ा मिलने तक टू ट्रैवल टू कनाडा, उसको वो ड्यूरेशन कितना होता है? 7 to 8 months लगती है. 7 to 8. प्रोविंशियल पे नॉमिनेशन मिलने के बाद कभी कभी आप वर्क परमिट के लिए भी और साथ साथ PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एक साथ. नॉमिनेशन मिलने के बाद मैं ट्रैवल कर सकता हूँ कनाडा? वर्क परमिट लग जाएगी तो फिर जाती है. वर्क परमिट पहले हो जाता, PR थोड़ा टाइम लेती. हाँ ठीक है. तो वहाँ पे आप जब लैंड कर गए, PR मिल गए, फिर वहाँ पहुँचेगा, PR तो होती है बट कार्ड नहीं होती. कार्ड मिल जाती है. कार्ड मिल गया, उसके बाद फिर कार्ड मिलने से PR से सिटीजनशिप कितने अरसे में कन्वर्ट होती है? 3 साल. बताइए कि सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कोई आना चाहे, जैसे कि वो कहीं जॉब नहीं करता लेकिन वो आना चाहता है, एक्सपीरियंस है या अपना कारोबार करता रहा 5-10 साल से, तो वो कैसे हैंडल करेगा? आ सकता है, वो नहीं आ सकता? ऑप्शन हैं? सो अभी इधर एक प्रोग्राम है जो लाइक टीचर के लिए, स्पोर्ट्स, कल्चरल, डांसर, सिंगर, जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर, ऐसा जो लोग खुद का जॉब सेल्फ एम्प्लॉयड, राइटर, राइटर्स, वो सब बहुत लंबी लिस्ट है. पॉडकास्ट करता है या कुछ करता है, तो वो भी आ सकता है. हाँ हाँ हाँ. वो लोग को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रीम के अंडर रख सकते हैं. वो एक क्राइटेरिया होती है, वो लिस्ट होती है. वो लोग 2 साल की एक्सपीरियंस दिखाना होती है कि वो उसका खुद का कंट्री पे लाइक खुद अर्न किया है. और वो इधर आने की बाद, कनाडा आने की बाद, वो लोग सोशल बेनिफिट कर सकते हैं, कल्चरल बेनिफिट होगी उसका आने पे. ओके, यू हैव टू शो दैट. ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है लोगों के लिए डायरेक्ट PR स्ट्रीम पे आने के लिए. इसमें क्राइटेरिया बहुत कम है, लाइक आज की क्राइटेरिया नहीं है. आप आज देंगे तो आपकी पॉइंट ऐड होगी, आपकी वर्क एक्सपीरियंस पे आपकी पॉइंट. मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ कि कॉस्ट कितनी लगती है इस वीज़े पे? इस पे लाइक गवर्नमेंट के लिए आपको 2000 समथिंग देना पड़ेगी, लाइक अराउंड 3000. लेट्स टेक अराउंड 3000. एंड इसके बाद आप जो लॉयर और कंसल्टेशन को हायर करेंगे उसके लिए एक पैसा लगेगी.
और सबसे ज़्यादा जो चीज़ है, सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है कि टाइम। इसमें प्रोसेसिंग पे थोड़ा-सा टाइम लगती है। ओके? सो वो कितना टाइम होता है ड्यूरेशन? like I will say like around 1.5 year like that. Like a business plan है। ओके, आप इधर आने के बाद क्या करेंगे और ये कैसे बेनिफिशियल होगी। आपको आयल्स है, आपको वर्क एक्सपीरियंस है, आप बहुत अच्छा रेफरेंस लेटर दिया आपकी क्लाइंट से, जो जो लोगों के साथ आप आपकी होम कंट्री से काम किया, तो ये सब जब देंगी, ये डिपेंड करती है आप कैसे सबमिट करती है डॉक्यूमेंट्स। अब जब सब कनेक्ट होगी और आप अच्छी से फाइल सबमिट करते हैं, वो कोई वजह नहीं होगी कि आप एप्लीकेशन रिजेक्ट करें। जस्ट आई वांट टू से टू द व्यूअर्स वन थिंग दैट कनाडा आने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो फुल लाइफ सेटल हो जाएगी। आप जितना पैसा वेस्ट करके आओगे ना, वो पैसा आपको 2-3 साल पे आप अर्न कर सकते हो और इसके साथ-साथ आपका फुल फैमिली का लाइफ सेटल हो जाएगी। सो दिस इज़ अ लाइक वेरी सिक्योर एंड सेफ कंट्री, सो आई थिंक यू गाइस शुड परस्यू दैट। व्यूअर्स, उम्मीद है ये आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और आप यकीनन कोशिश करेंगे जो जाना चाहते हैं, जो खुश हो रहे थे, या अब थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिलेगी कि भाई हम भी जा सकते हैं कनाडा। तो आप मिस आयशा से कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आप बॉर्डर 90% को रेफ़र करेंगे तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफ़र, स्पेशल पैकेज होगा और डिस्काउंट भी देंगी मिस आयशा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड बाय।